एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओरिएंट क्लासेस। देखिए, सभी स्टूडेंट यहाँ पर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, ख़ास तौर से वो स्टूडेंट जो क्लास 10th और 12th के अंदर हैं। तो उन सब के लिए ये वीडियो एक बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है कि आप लोग 90+ % कैसे आप प्राप्त करें। तो देखिए, जितने भी स्टूडेंट हैं जो क्लास 10th के अंदर हैं और क्लास 12th के अंदर हैं, उन सभी स्टूडेंट से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यहाँ पर यदि आप MP बोर्ड में हैं तो आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि सबसे पहले आपको पढ़ाई का जो तरीका है वो बदलना पड़ेगा। आपका पढ़ाई का तरीका क्या होना चाहिए भाई? एक तो आप करिए ब्लूप्रिंट, और यहाँ पर ब्लूप्रिंट के साथ साथ नंबर 1 ब्लूप्रिंट क्या होता है? ब्लूप्रिंट जो आपका परीक्षा बोर्ड होती है, परीक्षा अध्ययन होती है, उसके फ्रंट पेज पे लिखा होता है कि किस चैप्टर में से कितने नंबर का आएगा। सपोज करिए यहाँ पर आपके पास चैप्टर फर्स्ट है और फर्स्ट चैप्टर की जो मार्किंग की गई है उन्होंने यहाँ पर कहा है कि 1 नंबर का 1 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 1 आएगा और एक 4 नंबर का आएगा। इसका मतलब यहाँ से आपको टोटल कितने मार्क्स का आ रहा है? 7 मार्क्स का आ रहा है। 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, एक नंबर के 3 ऑब्जेक्टिव आएंगे। तो नंबर 1 आप ब्लूप्रिंट के आधार पर पढ़िए। नंबर 2 सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर्स के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको कलेक्ट करिए और उनकी लिस्ट बनाइए और प्रीवियस ईयर के पूरे पेपर कर लीजिए। 100% गारंटी ले रहा हूँ, इस बार जो पेपर आएगा उसके अंदर आपका 80% प्रीवियस ईयर पेपर में से पूछा जाएगा, क्योंकि कोविड-19 के दौरान यहाँ पर स्कूल चल नहीं पाए हैं, स्कूल में बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाई है। तो यहाँ पर आपका जो पेपर बनेंगे ज़्यादातर यहाँ पर 80% जो है वो प्रीवियस ईयर पेपर में से क्वेश्चन उठाए जाएंगे। इस बात को आप नोट कर लीजिए। तीसरी बात हमारे पास क्या है? देखिए, जो भी आपने पढ़ा है उसका यहाँ पर होना चाहिए रिवीजन। अरे यही तो सबसे डिफिकल्ट काम है, कोई रिवीजन का नहीं का है ना। रिवीजन करना एक पहाड़ के समान लगता है। देखो, एक बात सुनो, सबसे इम्पोर्टेंट यदि आप UPSC भी पार करोगे ना तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट होता है रिवीजन करना। जो आपने पढ़ा है उसको लंबे समय तक के लिए यदि आपको याद रखना है तो आपको बार बार उसका रिवीजन करना पड़ेगा, और यही काम है जो स्टूडेंट से होता नहीं है। अगर होता नहीं है तो आप 90+ नहीं जाओगे। तो देखिए, नंबर 1 आपको ब्लूप्रिंट के आधार पे पढ़ना है। नंबर 2 प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करना है। जो भी MP बोर्ड में पुराने पेपर हैं या CBSE के पुराने ओल्ड पेपर्स हैं तो उनको आप लोग सॉल्व करिए। फिर तीसरे नंबर पे आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है रिवीजन करना। नंबर 4 किसके लिए पढ़ रहे हो, है ना। नंबर 4 किसके लिए पढ़ रहे हो? तो यहाँ पर सोचा करो, अपने माता पिता के लिए पढ़ रहे हो, ना कि गर्लफ्रेंड के लिए। नहीं, गर्लफ्रेंड के लिए नहीं, ओनली माता पिता के लिए। ये वो माता पिता हैं जिन्होंने हमारा जब साथ दिया है, जब हम बोल नहीं पाते थे, जब हम कुछ कह नहीं पाते थे, है ना, हम यहाँ पर किसी की बात को समझ नहीं पाते थे, हमारे हाथ पैर काम नहीं करते थे, जब इन्होंने साथ दिया है माता पिता ने। यानी दोस्त, आज आपकी दोस्ती बताओ, 2 साल पुरानी दोस्ती, 1 साल पुरानी दोस्ती माँ बाप से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है क्या? माता पिता से इंपॉर्टेंट तो नहीं हो सकती ना। तो देखिए, दोस्त के लिए टाइम बर्बाद ना करिए, बल्कि माता पिता के लिए, यानी माता पिता की जो आने वाली लाइफ है उसको इजी बनाना है। और इजी आप कब बनाओगे? इनको आप सुख कैसे पहुंचाओगे? इन्होंने तो आपकी लाइफ के अंदर सारा सुख पहुंचा दिया, लेकिन इनको सुख कैसे पहुंचाओगे? जब आपके हाथ में 2 पैसे होंगे। 2 पैसे कब आएंगे? जब आप मेहनत करके अच्छी जगह आप जॉब कर रहे होगे। तो आपको यहाँ पर पढ़ना है तो अपने माता पिता के लिए पढ़ना है। ये वो शख्स हैं जिन्होंने आपका साथ दिया है। जब आप दुनिया के अंदर जब आए थे तो आप कुछ खा भी नहीं सकते थे, आप हाथ से खाना भी नहीं खा सकते थे, आप पानी भी नहीं पी सकते थे, और आपकी ज़रूरतों को इन्होंने पहचाना है। आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करिए तो वो माता पिता हैं, ना कि कोई दूसरा पर्सन। इस दुनिया में अगर सबसे इम्पोर्टेंट कोई हैं तो वो हमारे माता पिता हैं।
देखिए, जब कोई चीज़ हमारे पास होती है तो उसकी हमें कदर नहीं होती है, लेकिन उनके जाने के बाद हमें बड़ा अफसोस होता है, काश अगर वो होते तो हम ये करते। बताओ, आज आपके माता पिता ने आपको पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया है, उन्होंने तो आपके लिए सुबह 4 बजे भी उठ गए हैं, वो आपके लिए सुबह 5 बजे भी उठ गए हैं। आपको रात को 2 बजे अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी है, आपको डॉक्टर के पास ले आने की ज़रूरत पड़ी है और कड़ाके की ठंड है, तो वो आपको वहाँ पर हॉस्पिटल भी लेके गए हैं। ये वो माता पिता हैं, शायद वो दोस्त नहीं जाएंगे। तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग अपने माता पिता के लिए पढ़िए और बहुत अच्छे से पढ़िए, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक ज़रूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसको शेयर करिए। जय हिंद।